अस्सलाम वालेकुम, आई एम सज्जाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 के चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को देखेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे उसी तरह जिस तरह के ये बुक में दिए गए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन से सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को हल कैसे किया जाए। देखिए, बोर्ड के एग्जाम में दो मार्कर अलाउ होते हैं, दो रंग के पेन अलाउ होते हैं, ब्लू या ब्लैक। आप ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखें और हेडिंग्स दें और ब्लू पेन से पेपर को अटेम्प्ट करें। बीच में अगर कोई कोटेशन आती है तो आप उस कोटेशन को ब्लैक पेन से लिखें, उसको इन्वर्टेड कॉमास में करें, कोशिश करें उसको इटैलिक्स में करें। इससे ये होगा कि इम्प्रेशन अच्छा जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली होता है, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अगर आप इसी तरह फिल करेंगे तो आपको अमूमन पूरे मार्क्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कुछ अबारात आती हैं, कुछ हेडिंग्स आती हैं, आपने उनको बिल्कुल उसी तरीक़ेकार से लिखना होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं जिसमें डिटेल लिखनी होती है, कुछ में हेडिंग्स के साथ लिखना होता है, कुछ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। तो हर सवाल को आपने देखना है कि ये सवाल कैसा है। जब आपके पास क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन बिलखसूस, तो आपने उसको फ़ौरन हल नहीं करना। कोशिश कीजिए, आप टाइम लीजिए, आप 4 से 5 मिनट में अपना माइंड मैप बनाएं उस सवाल को हल करने का कि आप कैसे उसे हल कर सकते हैं। आप बनाएं हेडिंग्स अपने जहन में, उसको शायद तो आप उसको रफ पेपर पे लिख लें कि ये हेडिंग्स हो। इससे ये होगा कि आपके जहन में एक माइंड बन जाएगा कि आपने इस तरीके कार से पेपर को या क्वेश्चन को लेके चलना है। ये आपको एक फ़ायदा ये देगा कि 4-5 मिनट आप शुरू में लेंगे, आप बीच में पेपर लिखते हुए कहीं नहीं रुकेंगे। मार्जिन्स का ख्याल करेंगे। आपके मार्जिन्स जो बोर्ड में दिए गए हैं, अमूमन तो वो लाइन खींची भी होती है, उसमें उसी के अंदर रह के लिखें। वही ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, कोई कोट आ जाए उसको भी ब्लैक पेन से लिखें। और साथ में सफाई सुथराई का ख्याल भी रखें। आपने इस सिलसिले में एक लतीफ़ा भी सुना होगा कि मैं खाली पेपर छोड़ आया हूँ तो एग्ज़ामिनर मुझे सफाई के कितने मार्क्स देगा। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने भर के आना है पेपर, आपको जो आता है लिखना है उसमें, लेकिन कोशिश करनी है कि वो चीज़ लिखें जो पेपर में मांगी गई है। क्वेश्चन को अच्छी तरह एग्जामिन करें, देखें क्वेश्चन में क्या मांगा गया है और उसके बाद क्वेश्चन को हल करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड कायद-ए-आज़म सेड व्हेन ही इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑन जुलाई 1, 1948। देख लें, इसमें सीधी सीधी बात की है कि कायद-ए-आज़म का क्या फरमान था जब उन्होंने स्टेट बैंक को 1948 में इनॉग्रेट किया था। आपने लिखनी है वही इबारत जो उन्होंने कोट की थी। बिल्कुल कोटेशन को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है। इटैलिक कर दें तो बेहतर है, ब्लैक पेन से कर दें ज़्यादा बेहतर है। इससे आप क्वेश्चन के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्ट इज़ क्रिएटिंग अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड फेल टू डू जस्टिस विद द पीपल। वी शुड प्रेजेंट एन इकोनॉमिक सिस्टम बिफोर द वर्ल्ड विच शुड बी बेस्ड ऑन ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम एंड सोशल जस्टिस। ये जो कोट होते हैं आपको इन्हीं तरीक़ों से बिल्कुल यही एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ याद करने होते हैं ताकि आप इनमें पूरे मार्क्स ले सकें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।